तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। क्लास में लास्ट क्लास क्वेश्चन क्या किया था माली हमने? हॉलो स्फीयर करा था। अच्छा जी, हॉलो हेमिस्फीयर करा था, यहाँ पे प्रोसेसर स्लो हो गया था। चलिए डिफरेंट टाइप्स के थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, स्प्रिंग सिस्टम वाले, उसमें भी हो जाता है हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए ये मास m और q का ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। भैया जी ध्यान दीजिए, मास m और q का ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। भाई ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। सब बंदे सहमत है मुझसे? तो अगर मुझे इसकी मीन पोजीशन बनानी होगी तो दिस इज गोइंग टू बी इट्स मीन पोजीशन। लेट्स मार्क इट ए। ये इसकी मीन पोजीशन होगी। अभी तक ऐसे सिचुएशन थी तो बेटा ऐसे ही रहा। अब क्या करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं। क्या डाल दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेते हैं बेटा, ये वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इस तरह से लगेगी। इसे सेटअप को कहाँ ले आए? इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप में ले आया तो यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी। किस तरफ पड़ेगी? इस तरफ ही पड़ेगी। ये इसको इस तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, ये इसको आगे ले जाएगा थोड़ा। क्या इसकी मीन पोजीशन बदलेगी? थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट मीन पोजीशन आगे जो आ रही है वो बना लेते हैं। कि मान लीजिए कि ये कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने क्या किया कि ये भाई साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। बीच की दूरी ले लेते हैं x0, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था? Q चार्ज था, इसके ऊपर कितनी फोर्स पड़ी होगी? QE। तो यहाँ पे ये रुकेगा मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे फोर्सेस लग रही होंगी, लग रही होंगी। राइट साइड बेटा कौन सी फोर्स लग रही होगी? QE। और लेफ्ट साइड कौन सी लग रही होगी? KX0। बात है, इतनी तो याद होगा सबको कि KX0 क्या कर रही होगी? पीछे की तरफ लग रही होगी। तो हमारा जो मीन पोजीशन है बेटा वो A से B पे शिफ्ट हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। हमारी न्यू मीन पोजीशन क्या है? न्यू मीन पोजीशन क्यों शिफ्ट हुई है ये भी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। न्यू मीन पोजीशन है B, और मीन अगर वो मीन पोजीशन है तो वहां पे बेटा F नेट क्या होना चाहिए? 0। मतलब QE शुड बी इक्वल टू KX0। होगा या नहीं होगा? तो यहां से X0 की वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे पूछा जाता है नई मीन पोजीशन क्या होगी? QE बाई क्या कर रहा है यार? तू मुझे भी गलत करा रहा है। तू रोज ही सुबह कुछ ना कुछ कांड करके आता है और मेरे साथ स्टार्ट करता है। QE0 बाई K, ठीक है। ये नई मीन पोजीशन होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। टाइम पीरियड पूछा जाएगा। टाइम पीरियड, एक और चीज पूछी जा सकती है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/√m/। तो क्या इनमें से किसी में भी वेरिएबिलिटी आई? अरे मेरे भाई, टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम में किसके बराबर? 2π√m/k। क्या इनमें से कोई भी चीज बदली? कोई भी चीज बदली? नहीं बदली। तो टाइम पीरियड में कोई बदलाव आया? नहीं आया, ठीक है। कहाँ के कहाँ बदला? स्प्रिंग का है ना वो। के क्या होता है? के इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। फर्क वहां से नहीं निकाली जाती। के स्प्रिंग की मटेरियल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो ये मेरा स्टेज सेम। भाई अगर ये सेम रह गया तो बदलेगा क्या? SHM करेगा,
तेरे भाई ने बोल दिया कि ये एसएचएम करेगा, मान ली तेरी बात मैंने कि ये एसएचएम करेगा, तो ए से बी में ही तो करेगा। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, यहीं तक आ पाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, तो एसएचएम तो यही होगी। बी मीन पोजीशन होगी, ए एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, इसी तरह से यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले सारे खेल कर लोगे। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे, ए पे या बी पे? हाँ जी, बी पे। बात समझ आ रही है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? बी पे होगी। मिनिमम कहाँ पे होगी भाई अंकित? ए पे। मैक्सिमम का क्या फार्मूला होता था? वेलोसिटी वी मैक्स इज गिवन बाई ए ओमेगा। दूसरे वाला जनरल फार्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ निकाल लोगे तुम लोग। किसमें? फ्रिक्शन डाल देंगे तो फोर्स में एडिशन हो जाएगी ना। क्या होगा? मैं यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दूं तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, मीन पोजीशन बदल जाएगी। अगर तू इसको इधर लेके जा रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रही होगी, तो क्यू के एक्स नॉट प्लस म्यू एन, ये बी यहाँ भी तो नहीं रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा ना। हाँ हाँ, तो फ्रिक्शन का ये केस है। फ्रिक्शनल फोर्स तो सबको निकालने आती है, किसी को परेशानी तो नहीं है उसमें। म्यू एन, बस वही तो कंसेप्ट फ्रिक्शन वाला भी हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन मैंने कोई इसलिए नहीं कराया क्योंकि दैट इज वेरी इजी। फोर्स क्यू ई तुम्हें आती नहीं थी, उस पर मैंने क्वेश्चंस किए बहुत ज़्यादा। तुम्हारे लिए तो बेटा सब कुछ ही, कुछ भी आता तो ऐसे ही जाता सिर के ऊपर से, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? तो एम्पलीट्यूड अब की बारी एक्स नॉट था, एक्स नॉट निकाल दिया हमने पहले ही। हाँ जी, एम्पलीट्यूड पहले ही निकाल चुके हैं। वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी होगी तो ये ओमेगा वगैरह कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं? तो चलें आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। उतारो उतारो जल्दी करो, जो उतार रहे हैं। ये तो बेटा के की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है के, और इसका वो भी बता रखा हुआ है तुम्हें कि के मेरा क्या क्या होता है। स्प्रिंग, सीरीज, पैरेलल सब कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन भी दे सकता हूँ स्प्रिंग के पीछे, तो वो तो के इक्विवेलेंट निकाल लेगा तो काम खत्म हो जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है। कर चुके हुए तुम लोग ये वाले क्वेश्चंस। हाँ, तो फिर के इक्विवेलेंट यूज होगा। हाँ जी, चलिए लिख लिया होगा सबने। एक क्वेश्चन लीजिए, लेट्स से कि मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स दी गई हैं आप लोगों को। यू आर गिवन टू प्लेट्स लाइक दिस, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। बीच की दूरी क्या ले लीजिए? d ले लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब बोलो सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना क्या काम? तभी तो उसका कुछ मोशन की बात कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डालनी पड़ेगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप सबको दिख रहा होगा कि यहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड डल रही है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डल रही है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। हाँ, तेरा हाथ तो नीचे की तरफ आया था, फिर इसने ऊपर बोला तो फिर मुंह से ऊपर हो गया। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। हाँ, हाथ नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसे किया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा, प्रोटॉन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, वो आएगी बात अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाते हैं कि नहीं बनाते? चल यहाँ पे भी ध्यान दे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो। अभी मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ
मैं ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कम से कम नीचे से कितनी दूरी पे छोड़ूं कि दोनों प्लेट्स के पास सेम टाइम पे पहुंचे। आप समझ गए हो इतनी बात? एक बात तो आप लोगों को क्लियर है बेटा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां से मैं कितने डिस्टेंस पे इन दोनों को रिलीज करूं कि सो दैट कि ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचे ऊपर। नहीं भाई, मास अलग नहीं होगा क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का? फिर हाँ नहीं, क्या करिए, प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ मैं कहीं यहाँ पे? क्या कर रहे हो, प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ क्या मैं कोई? हमने आपसे क्या बोला? फाइंड एक्स सच दैट बोथ रीचेस द प्लेट साइमल्टेनियस। शुरू में तो जीरो ही है। हाँ जी, फाइंड एक्स such that both electron and proton reaches the plates simultaneously। मास की फोर्स लगेगी तो भाई मास के ऊपर फर्क नहीं पड़ता क्या? कैसी बातें करता कभी कभी तू? मास प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है क्या? याद भी नहीं होगा तुझे तो है। चल बता, इलेक्ट्रॉन का मास 1 रहने दे, हो गया, खत्म हो गया, रहने दे, हो गया, रहने दे, पढ़कर आइए अगली बारी, ठीक है? बात समझ आई है? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, चलिए पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है? हमें पता है बेटा इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो अपवर्ड लग रही है, फोर्स अपवर्ड लग रही है। कितनी एक्सेलरेशन लग रही होगी ऊपर की तरफ? QE/m। कितनी एक्सेलरेशन होगी अपवर्ड? QE/m। इतनी बातें तुम दोनों को पता ही है। वो नहीं लगाएगा, एस लगाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम। मैंने क्वेश्चन क्या बोला? मैंने क्या बोला? सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए ऊपर, तो टाइम सेम हो गया। तो जब मैंने कहा एनालिटिक्स पढ़ाई थी, मैंने कहा था जब भी समय का क्वेश्चन आएगा तो कौन सी क्वेश्चन इस्तेमाल करोगे? बस क्वेश्चन उससे हो जाता। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगा। S कितना है? इलेक्ट्रॉन को बेटा ऊपर की तरफ जाना है, D-x हो गया ना, कितना हो गया? D-x, U तो 0 है, प्लस हाफ QE/m T²। यही बन रहा है? किसी और का कुछ और बन रहा हो तो बताए मुझे। यही बना? तो चलिए प्रोटॉन की बात करते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन पे बेटा फोर्स नीचे की तरफ लगी कि नहीं लगी? एक्सेलरेशन दोबारा नीचे की तरफ कितनी है? QE/m। नहीं, जरूरत ही नहीं है, उसको सेपरेट लेके चल रहे हैं ना अपन। तू माइनस ले, प्लस माइनस मत ले, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दे, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो x भी तो मैं प्लस में ले रहा हूँ, तो फिर इधर वाला भी सारा प्लस में ले रहा हूँ इसकी इक्वेशन के लिए। उसके साथ कंपेयर क्यों करूँगा? वो तो उसकी इक्वेशन के लिए था ना। सब कुछ ऊपर को था तो सब कुछ ऊपर को पॉजिटिव ले लिया। जब मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ तो सब कुछ नीचे को है, तो सब कुछ पॉजिटिव ले लो, फिर से उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं ना। तुम दोनों को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो बेटा x इज इक्वल टू हाफ QE/m। अब यह ध्यान दें, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, यही है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भी तो है, डिवाइड करते दोनों को। तो क्या बच रहा है? D-x/x, यही बच रहा है। D-x/x इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या निकालना था, x निकालना था, निकाल डालो यहां से x। क्या निकालना है हमको, x निकालना है, तो खाली x को सेपरेट करिए, निकाल दीजिए जल्दी से अब। गुड। तो क्या आंसर आया आपका, x इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। किसी भी बच्चे ने पूरे क्वेश्चन में ना दिमाग नहीं लगाया। अब तो आंसर देख के तुझे फील आ जानी चाहिए कि मैं इसे और किस तरह से कर सकता था। ये तो मैंने तुम्हें लंबे मेथड से सिखाया। आंसर देख के कुछ फीलिंग आ रही है कि इसे हम शॉर्टकट में किससे कर सकते थे? अभी भी नहीं आ रही फीलिंग बे? अभी तो आंसर सही आ चुका है, ये वाला खत्म है। मैं कह रहा हूं अदर वे अराउंड, सेंटर ऑफ मास से। अरे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहता। जब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह रहा है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, तो क्वेश्चन वही खत्म था। तेरा मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। अपन सेंटर ऑफ मास रेस्ट कह रहे हैं, तू कुछ पढ़ ले होए। तो मैं उतार दूंगा किसी दिन 2 थप्पड़ों में। अदर वे अराउंड क्या है, सेंटर ऑफ मास बेटा रेस्ट पे, तो वो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डी माइनस एक्स। यही तो बनेगा। तो दोबारा सेम ही तो बन रहा है, डी माइनस एक्स अपॉन एक्स प्रोटॉन। इसी में एक ही झटके में क्वेश्चन खत्म। अरे दोनों का पूरा, जो सेंटर मास होगा वो तो बीच में रहेगा ना। सेंटर मास रेस्ट करेगा, सेंटर मास थोड़ी मूव कर रहा है। हाँ, पोजीशन चेंज हो रही है, दोनों की मूव हो रही है ना पोजीशन। दोनों की मूव होती जाएगी तो सेंटर मास कैसे हिलेगा? तो देखो पेपर में तुम्हारा काम है दिमाग लगाना। छोटी छोटी चीजें याद आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर लंबे से करना है दैट इज ऑल्सो योर वे, बट करो। हमारा तो ये है कि भाई आंसर करके लाओ, ठीक है। क्या इस पे और क्या ही क्वेश्चन दूंगा, बुक में देखी हो इस पे सीधे सीधे ऐसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। मैंने तो सारी वेरिएशन बता दी है इसकी, जो आ सकती है। हाँ, मॉड्यूल वगैरह में देखना मिलेगा। अबे यहाँ लोड नहीं किया था तो फिर फोटो भी लिए थे, पीडीएफ भी बनाई थी। तो नहीं करना है तुम लोगों को तो तुम्हारी मर्जी है ना। माली पूछ रहा है मुझसे कहाँ से लूँ, कहाँ मिले? फिजिकल अमाउंट के लिए फीस तूने कल भरी है, शायद तेरे घर वाले कल आए हैं। तो बिना फीस के तो कुछ नहीं देने वाले वो लोग। शुक्र करो क्लासें हो रही है शुक्र कर क्लासें हो रही है बिना फीस। हाँ, कल आए थे तेरे पेरेंट्स, सुना मैंने, कह रहे थे मिलाओ जाके। मैं कहा क्या ही मिलूंगा यार, उसकी कोई कंप्लेन तो है नहीं, ना उसके पेरेंट की तरफ से होगी, ना तेरी तरफ से, हमारी तरफ से। तो हम क्या ही करेंगे मिलकर। ठीक है भाई, इतनी बातें ठीक है, सबको याद है। चलिए थोड़ा सा 11वीं की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, याद भी है अच्छे से, ठीक है। अरे रुको, 11वीं में जाने से पहले हमारा क्या हो गया बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण पढ़ ली। एक इनफाइनाइट शीट आती है उस, हाँ, कि उसको बारे में मैंने नहीं बताया तुम्हें। क्वेश्चन नहीं है तो निकालना तो आ जानी चाहिए ना। उसे कैसे डील करोगे? इनफाइनाइट शीट होगी, हाँ हाँ, ये शीट हाँ, और इनफाइनाइट लेंथ की है, तो उसे कैसे करोगे? क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके कारण किसी एक पॉइंट पे। शीट को इनफाइनाइट होगी तो इस तरह से बनाया जाता है, इसके ऊपर चार्जेस रह जाएंगे। अगर डायग्राम मिलेगी तो इस तरह से मिलेगी। इसके कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, ये निकालने की बात चल रही है।
चारों कोनों से नहीं लेंगे। अगर तू इसे ध्यान दे, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है या नहीं है, तो कोने लेने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ इसकी रिजेक्ट हुई। दूसरी, अगर ये इनफाइनाइट है तो लैम्डा आएगा या सिग्मा आएगा? सिग्मा आएगा। सिग्मा वाला कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने तुझे अभी तक? सर्कल वाला कराया तुझे? मारो कान पे, डिस्क वाला, डिस्क वाला कराया। तो इसको अगर तू डिस्क मान के नहीं कर सकता, तू यहाँ से मान लेना छोटी छोटी डिस्क से बना हुआ, इनफाइनाइट है ना, बाहर भी डिस्क ही जा रही है, लास्ट में तू इनफाइनाइट पे जाके देखने वाला है। ओ सीढ़ियाँ नहीं है बे, तूने मुझे पता कौन सी सीढ़ियाँ देख देख के आ रहा तू यहाँ पे। हाँ, बीच में सुराख भी चाहिए इसको, नालायक कहेगा। तू भैया अकेले में देखा कर, यहाँ पे मत हमें दे आइडिया, ठीक है। तो इसको मैं डिस्क भी तो मान सकता हूँ, इसका एलिमेंट डिस्क ले सकते हैं ना, उससे जल्दी से खत्म हो जाएगा। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी किसी पॉइंट पे? चल बता बे। डिस्क के कारण किसी एक पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी? फार्मूला बता। सिग्मा। हाँ गुड। सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कोष्टक में 1 अपॉन r 1 अपॉन एक्स था, 1 अपॉन x माइनस, और यहाँ पे अगर 1 अपॉन एक्स लेगा तो बाहर भी एक्स लेना था। अब सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस 1 rx। एक का तो याद रख, कल ही पढ़ाया या परसों पढ़ाया था। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं भाई साहब कि हमारी, अब देखो फार्मूला ये खत्म हो जाएगा डिस्क का, जो तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, पेपर में कह रहे डिस्क आई, डिस्क आई है, ये इनफाइनाइट शीट आई है। मैं इसको इनफाइनाइट डिस्क मान सकता हूँ, एक ही तो बात है। तो इनफाइनाइट शीट मान या डिस्क मान, इन्फिनिटी पे जाके उसकी लास्ट में कोने थोड़ी देखता फिरेगा कि गोलाई है या नहीं है, ये थोड़ी देखोगे। अगर तू इसे इनफाइनाइट डिस्क मान रहा है तो इसका रेडियस और एक्स में क्या रिलेशन होगा? एक्स में क्या रिलेशन होगा? इसका तो एक्स और लेंथ और ब्रेड्थ इसका तो, अरे एक्स तो इससे पॉइंट की दूरी होती है ना भाई, और डिस्क मान रहा हूं तो इसका रेडियस कितना बड़ा होगा? अबे क्या हिले हुए हो क्या? दिमाग नहीं लगता क्या थोड़ा बहुत? हमने कहा इनफाइनाइट लेंथ की डिस्क मान ली, उसका रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट, इसका छोटा होगा बे। अबे क्या कोई कुछ स्पीकर आता है क्या सर को तंग करना है? अब जब ये शीट ही इनफाइनाइट की है, इस पूरी शीट में से तूने एक डिस्क काटी तो उसका रेडियस तो इनफाइनाइट लेंथ का ही होगा। कुछ खा पी कर आता है कि मतलब उल्टा जवाब ही देने हैं? तो इनफाइनाइट आर हो गया, एक्स तो कोई लिमिटेड ही होगा, तो आर जो होगा वो एक्स से कितना बड़ा? तो एक्स को क्या करेगा? तो वो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 0। ऊपर एक्स है ना, ऊपर भी तो एक्स है ना, 0। तो क्या बची? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे मेरे भाई अभी तुझे क्या ज्ञान दिया मैंने कि ये इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इसको तू डिस्क नहीं मान सकता इनफाइनाइट लेंथ की। एक ही तो बात है, तू इन्फिनिटी पे जाके कोना चेक करेगा कि गोलाई है किसने? हाँ, तो इसमें से तू इनफाइनाइट क्यों? इन्फिनिटी पे जब जाता तो सर्कल के जो होती हैं वो टेंजेंट्स पे पैरेलल नहीं हो जाती? होती या नहीं होती? शुरू में कर्व्ड होती हैं, बाहर इन्फिनिटी पे जाके पैरेलल। तो यहाँ भी ये पैरेलल मान ले, तो वो टुकड़ा है उसका, इनफाइनाइट सर्कल का पार्ट है, बहुत बड़ा सर्कल, रेडियस का पार्ट है ये। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस फार्मूले को कृपया करके याद रखिए, क्योंकि इसको मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा अभी बता दिया, कैपेसिटर चैप्टर में। उस समय अगर तुम में से किसी ने बोला कि याद नहीं है तो स्पेसिफिकली एक आदमी मुर्गा बना दिया जाएगा क्लास में।
अब तुझे, तू खुद ही अपने आप को सोच रहा है कि तुझे बनाऊंगा, होने को तो खींची भी हो सकता था, रंजन भी हो सकता था। लॉन्ग में राउंड देख के कह रहा हूं, मुझे पड़ेगा। तू रिएक्ट कर रहा है, अब नहीं कर रहा हूं। मतलब तुझे भरोसा है ना कि तू भूल जाएगा। नहीं, अब तो नहीं बोल रहा। ठीक है भाई, मैंने कहा है कि वहाँ पे बहुत सारे फिगर्स आ सकती हैं, सारी फिगर्स मैं नहीं डिस्कस कर सकता। कल हॉलो हेमिस्फीयर उठा लिया था, तो ऐसे ही उठा लिया था, कराना नहीं था मुझे, बट चल गया तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आधे क्वेश्चंस की। मैं कितने प्रैक्टिस कराऊँ एक क्लास में? चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा 11th का अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट्स गिव इट अ रेस्ट नाउ। ठीक है, अब अपन चलेंगे पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में जाने से पहले थोड़ा सा 11th क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में जब भी हमें, आप लोगों ने याद किया होगा कि अपन पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते थे तो मैं क्या निकालता था, कैसे कैलकुलेट करते थे पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन करके, कि जो भी वर्क डन कराते थे किसी को उठा के वहां लाने के लिए, वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होता था। तो वर्क डन ही करते थे ना, तो वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट x होता है या s होता है। नॉर्मल सिचुएशन में लिखना हो तो अपना तो, सॉरी ये नहीं, हमारे लिए तो बेटा ये काम आता है, F डॉट डी एक्स, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट जी जनरल ले लेते हैं ना, सब में काम आ जाता है हमारा F डॉट डी एक्स। ठीक है, अब वर्क डन करवाते थे हम इसी से, आप लोगों ने देखा मैंने वर्क डन बेटा x डायरेक्शन में भी मूव करा के वर्क डन निकाले हैं, y डायरेक्शन में भी मूव करा के हमने x निकाले हैं। तो वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे y में ले जाके, कि हाइट को बदल रहे होते थे, तो मेरा कितना वर्क डन होता था, -mgh होता था, तो वही हम कहते थे कि उसके अंदर स्टोर्ड होता था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया फोर्सेस मेरी दो टाइप की होती हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? पाथ डिपेंडेंट, कि भाई साहब कह रहे हैं पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। कतई उल्टा हो गया ये जिंदगी में। पाथ इंडिपेंडेंट जो होती हैं, जो पाथ पे निर्भर नहीं करती हैं, उन्हीं को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव वो वाली होती हैं जो पाथ डिपेंडेंट होती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती थी। मैंने आपको बताया था कि एक ये अगर ग्राउंड लेवल है, यहाँ से तो आप सीधा उठा के यहाँ पे ले आए तो भी सेम आएगी। अगर आप इसे यहाँ लाएं, फिर यहाँ लेके जाएं, यहाँ लाएं, यहाँ लाएं, यहाँ फिर सेम हाइट पे लेके जाएं, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे निर्भर करती ही नहीं है। और वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इन केस ऑफ पाथ, कौन सी? कंजर्वेटिव फोर्स, तब जीरो है। नॉन कंजर्वेटिव में जीरो नहीं है। ये सब चीजें पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई हैं? पड़ी हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? पहले ही बोल गया, जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। तो ये सब चीजें अपन लोगों ने डिस्कस करी हैं। अच्छी बात लगी कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद भी है। तो फिर एक फॉर्मूला ये था, तो वर्क डन जब कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होता था तो वो किसके बराबर आता था? -mgh नहीं, माइनस डेल्टा। अबे तू तो रह नहीं रहे बंदा। कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने 4-5 केसेस कराए थे यहाँ पे। हाँ मैं बोल, ये सी नहीं लिखा हुआ है ना, सी लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखते थे अपन? u फाइनल माइनस u इनिशियल, फिर हमने इसको ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया था, u इनिशियल माइनस u फाइनल। डेल्टा बोला, मुझे लगा बोलने लगा, फिर आगे जाके रायता मिला दिया वो चला गया वर्क एनर्जी थ्योरम पे, फिर कि डेल्टा के ही कर देता हूँ वो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस होता है। ठीक है, तो हाँ, तो अपन तो पोटेंशियल में रिलेट करेंगे ना अभी। अपन को नेक्स्ट क्या पढ़ना है? पोटेंशियल पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी डेरिवेशन आती है इसकी, कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी एक पॉइंट पे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल की, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो तो आगे जाके आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ
तो वो बाद में आएगा। तो पहले इसकी इस पर डेरिवेशंस आती हैं पेपर में, बोर्ड के हिसाब से भी डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये बात समझ आई है तुम्हें। अब यहाँ से डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता था, एफ माइनस एफ डॉट डी एस। अगर तू वर्क, अरे यही ये इसके बराबर भी तो हो गया एफ डॉट डी एक्स। अगर मैं छोटे में बोलूँ तो डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो एफ किसके बराबर, डी बाई सॉरी डी यू बाई डी एक्स के बारे में ऐसे घुमा सकते थे। और ये नेगेटिव में नेगेटिव रहेगा ना, हाँ। तो फोर्स क्या है, स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ। हाँ जी, यू वर्सेस एक्स ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको, फोर्स देगा। ये इस एक्सप्रेशन से तो हम यही सोचते समझते थे, ठीक है। ये तो थी सिंगल वन डायमेंशनल में बात चल रही है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में तीनों में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखता था, डी यू बाई डी एक्स आई कैप, डी यू बाई डी वाई जे कैप, डी यू बाई डी जेड के कैप। भूल गए या याद आ गया? क्वेश्चन कराए थे इस पे, करे ही होंगे, क्यों नहीं करे होंगे। अब ये क्या है तेरी फोर्स एक्स डायरेक्शन में, ये क्या है फोर्स वाई डायरेक्शन में, ये क्या है फोर्स जेड डायरेक्शन में। तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, करा या नहीं करा? कराया मैंने क्वेश्चन ये वाला। तो ये तो जब चैप्टर पढ़ाया होगा तब भी तो ये चीज़ें लिखवाई होंगी, क्यों नहीं लिखवाई होंगी। क्वेश्चन तुम्हें एडवांस के याद है, बस ये नहीं पता कि क्लास में पढ़ाया गया है। चलो कुछ तो याद है, ठीक है भाई साहब, बात क्लियर हो रही है। जैसे आपको यू दे दिया जाए तो आप वहां से फोर्स निकालने के लिए बोलूं तो किसी को परेशानी, यू दे दिया 2x² + 3y², हाँ चल भाई जल्दी से बताओ। ओए भाई साहब मुझे फोर्स बताइए जल्दी से। ये बता रहा है भाई x/2 प्लस क्या क्या, x/2 अच्छा और प्लस 3 x/2 प्लस y/3। हाँ हाँ ऐसे ही होगा, टेंशन मत ले तुम। तू थोड़ा सा जहरीला आदमी है, मेरे को करके देखना तो कतई जहरीला आदमी है। फोर्स को डिफरेंशिएट करना था u को, तो 4x + 6y, ये j कैप में ये i कैप में। सॉरी सर, मैं तेरी सॉरी कहाँ लूँ, तू अपनी सॉरी की बत्ती बना ले खुद ही। यार पता नहीं एक भी आंसर नहीं देता सही। रोज तो देता रोज यही हाल हो रहा था तेरा क्लास में। कभी कभी। क्या चल क्या रहा भाई, अभी बता रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ जेड क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, यही तो है। तो यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएशन करने में क्या परेशानी थी, तू कौन सी x/2 बनाया जा रहा था तो इंटीग्रेशन करके भी तो खाली x बचता, कैसे x/2 कहाँ से बचता, x³/3 आता, 2x³/3। ना तेरी इंटीग्रेशन हुई ना तेरी डिफरेंशिएशन हुई, तो एक भी तरफ नहीं किया ये आदमी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। अभी ये सब ये तो मैं तुम्हें भैया पुराना, मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा था तो तुम बिल्कुल ही रात फैल जाते हो यार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा, स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बुक्स में जब इसकी डेरिवेशन आप पढ़ोगे और पढ़ोगे खुद ही, मैं तुम्हें अलग तरीके से करा दूंगा अभी, ठीक है। पढ़ोगे तुम खुद
डेरिवेशन किताबें खरीदो, ठीक है। तो इसकी जो डेरिवेशन होती है मैं बता रहा हूँ कैसे होती है बुक्स में। बुक्स में क्या किया जाता है कि हमारा एक चार्ज लिया जाता है, पहले खाली स्पेस है, खाली स्पेस में एक चार्ज ले जाइए, आपको कोई वर्क डन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे कोई फोर्स थी ही नहीं, तो आपने किसके अगेंस्ट काम करना था? किसी के भी नहीं। तो एक चार्ज जब Q1 आ गया, ठीक है, अब उसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गई, फील्ड बन गई हर तरफ, ठीक है। अगर आप एक और चार्ज को उठा के लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको वर्क डन करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं डेरिवेशन में, हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर हम उस पॉइंट पे लाते हैं, फिर पॉइंट से थोड़ा सा dx चलाते हैं, वहाँ पे dx पे निकालते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं कि इन्फिनिटी से लेके जिस डिस्टेंस तक हम उसे लाते हैं, ठीक है। नहीं भाई, वो अलग है। मैं क्या बता रहा हूँ तुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना डेरिवेशन किस हिसाब से किताबों में मिलेगी। मैं तुझे किताब वाली बता रहा हूँ, मैं तुझे थोड़ी सी अलग तरीके से कराऊंगा, तो किसी भी तरह से कर सकता है, दैट इज़ योर चॉइस। मैं कह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे अभी हमारे पास फील्ड में कोई चार्ज है, मैं किसी एक चार्ज को उठा के यहाँ पे ले आऊँ, क्या इस पे कोई वर्क डन हुआ? अभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले यहाँ तक है, ये इसकी लिमिट है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, अपन ये मान लेते हैं इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के बाद तो नहीं होगी ना उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इन्फिनिटी के बाद उसे कहीं पे भी घुमाता रहेगा तो वर्क डन हो रहा है उसका Q2 का, नहीं हो रहा ना। तो जैसे ही तू इसको उठा के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएगा तो इसको वर्क डन कराना पड़ेगा जबरदस्ती कि उठा के ला। अब जो वर्क डन मैं इसके अंदर करवा रहा हूं वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड। बात समझ आ रही है? अब सोच, यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी या नहीं होगी? यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, हर जगह ही तो R से वेरी कर रही है, कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तू यहां लेकर आ, यहां लेकर आ, यहां लेकर आ, हर बार क्या है? डिफरेंट है या नहीं है? तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मान ले किसी एक x डिस्टेंस पे तू इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता है, यहां पे निकालना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे? यहां पे तो ले आए, यहां से x पे dx जाके एलिमेंट लोगे, उसकी निकालोगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर दोगे इन्फिनिटी से लेके x तक। इन्फिनिटी से 0 है ना, तो लिमिट तो वही लगेगी ना। लाए कहां से उठाकर? इन्फिनिटी से x तक लाए थे। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है, ठीक है। अब मैं किस तरह से कराऊंगा तुझे, ये देख। क्या ऐसे उठाया मुट्ठी में तो ले आए क्वेश्चन ही ऐसा। अब इसमें क्या करूं मैं? तो IIT का जब पेपर देने बैठेगा तो वहां पे लिख दियो भाई कैसे लाया। वो बोलेगा बबल का रेडियस निकालना है, इसके अंदर पानी भर दिया, कैसे भरा ये तो बताया नहीं। तो फिर तो यही लिख रहा चार्ज मूव कर सकते हैं भाई, वो मेरा क्वेश्चन है, मैं फ्रेम करूंगा, उस पर थोड़ी क्वेश्चन कर सकते हो तुम कि आपने क्वेश्चन ही कैसे फ्रेम कर दिया, उस पर नहीं कर सकते। तुम्हें जो क्वेश्चन मिला तुम्हें उसी को सॉल्व करना है। कि तुम इस पे सोचो कि कैसे उठा के ले आवे, तेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे। इस क्लास में मेरी चलेगी इस क्लास में मेरी चलेगी, अभी वहां पे बाद में जेई वालों की चलेगी, तुम्हारी कहीं नहीं चलनी। तो चलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें कि अपन किस तरह से। अब ये तुम्हें बात से समझ आ गई ना। मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग कराऊंगा कि मैं मान लेता हूं बेटा कि यहां से यहां पे एक Q2 चार्ज है। क्या है? Q2 चार्ज ले ले बेटा, R1 दूरी पे ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या माना बेटा? इट इज एट R1 डिस्टेंस। हमने क्या करना है? इसको उठाकर R2 दूरी पे लेके जाना है। कहां पे लेके जाना है? R2 दूरी पे। हम उसे उठाकर यहां लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कितना वर्क डन कराना पड़ेगा इसे ले जाने में? दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कि मुझे Q1 से उठाकर Q2 पे लेके जाना है, मुझे कितना काम उस पे करना पड़ा, वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी या नहीं होगी? तो सबसे पहले जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F.dx। F तुझे पता है क्या है? कूलम लॉ बताता है, dx बताता है। अब सोच, मैं यहाँ से यहाँ लाऊं तो अलग बात है, थोड़ा आगे लाऊं तो अलग बात है। तो अपने को तो फिर एलिमेंट लेके करना ही है, करना या नहीं करना? तो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए कि x डिस्टेंस पे जाके एक dx ले लेता हूँ,
ठीक है, डी क्यू को कहाँ पे ले आए, डी एक्स पे ले आए या नहीं ले आए? किसी को कोई परेशानी यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर फोर्स लिखनी हो तो ये छोटी फोर्स होगी के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रो, R1 नहीं, हम x दूरी पे बात करने जा रहे हैं कि Q2 को उठाकर अपन यहाँ ले आए हैं। ठीक है, बात समझ आई इतनी? नहीं, पूरा x ले यार, यहाँ से ले, R प्लस है, R1 प्लस एक्स लेंगे तो बाद में डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा, बाद में डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा x ले लेते हैं, इतनी बात। हाँ जी, किधर? R1 पे ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लिमिट चेंज होगी ना बाद में, फिर लिमिट बाद में चेंज होगी। ठीक है, बात इतनी समझ आ रही है? छोटा कंजर्वेटिव फोर्स कितनी है, के Q1 Q2 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स लगाऊंगा तो तुम सबको दिख रहा है एंगल क्या है, कॉस लिखने की जरूरत तो है नहीं, कॉस 0 आ रहा है, कॉस 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो भैया डी एक्स लिख दिए, कोई परेशानी। तो तुझे क्या निकालना है, पूरा वर्गडन कंजर्वेटिव डी, इसका करेगा तो कहाँ से करेगा, लिमिट क्या लगाएगा, R1 से R2, कहाँ जा रहे हैं हम, R1 बैठे थे ना पहले, R1 से R2, R1 से R2, तो सोच ये तो कांस्टेंट के Q1 K2, अरे भैया पहले तो R1 पे था ना, तो फिर R2 पे गया ना। आप तो यहाँ से ले लो ना, क्या ले रहा है, मैंने तो यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, इसको उठा के यहाँ ले आया, वो तेरा क्वेश्चन था, तूने ली वो सिनेरियो, मैं तो अपने सिनेरियो से कर रहा हूँ ना। तू तब भी करेगा तो ये R1 है, तो R1 से उठा के R2 लाया, तब भी तो R1 से R2 लाया। अरे मुझे फाइनल तो यहाँ पे निकालनी है ना, तो लेकिन यहाँ पे R हर बार वेरी करेगा तो फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है। अरे शुरू में कहाँ पड़ा, शुरू में बीच की दूरी कितनी है, तो फिर जहां स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से तो एंड जाना होता है, तो R1 से R2 जा रहे हैं, तो लिमिट क्या लगेगी, R1 से R2 के Q1 Q2 तो बेटा कॉमन 1/x स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो 1/x बचा माइनस 1/x, इंटीग्रेशन करके क्या आया -1/x, तो R1 R2, तो फॉर्मूला क्या बन गया के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। सोच, इसे अगर तू इन्फिनिटी से ला रहा होता तो R2 क्या होता, इन्फिनिटी से ला रहे होते, अरे रुक जा, पहले ये लिख लिया, लिखा तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, मैं यही लिख रहा हूँ, इसको मैं ओपन कर दूं के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2, ये क्या है तेरी U इनिशियल, ये क्या है तेरी U फाइनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस किसके इक्वल होता था, U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, मैं जस्ट रिलेट करके बता रहा हूं तुम्हें कि ये हमारा U इनिशियल माइनस U फाइनल सीखा या नहीं सीखा, थोड़ी देर पहले रिवीजन कराई, तो यहाँ से U इनिशियल क्या है के Q1 Q2 बाई R1, U फाइनल क्या है के Q1 Q2 बाई R2। सोच अगर तेरा R2 इन्फिनिटी हो जाए तो ये 0, फिर यही बची बस। तो दूसरा वाला जो मैं तुम्हें पहले बता रहा था किताब में दिया हुआ है, तो उसमें इन्फिनिटी से लाते हो, उसमें R2 इन्फिनिटी, यही बचेगा फिर से। तो अगर मुझे ऐसे लिखना हो नॉर्मल, तो नॉर्मल फार्मूला क्या बन रहा है के Q1 Q2 बाई R, जो भी डिस्टेंस होगा बीच का। और यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना नोट बना के, Q1 Q2 विद साइन यूज होंगे, Q1 Q2 हमारे विद साइन यूज होंगे। अब आएंगे तेरे, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना चाह रहा है ना,
तो आज तुझे क्लोजेस्ट डिस्टेंस सिखा देते हैं। 9:40 होने में तो टाइम है अपने पास। क्या कह रहा है? केमिस्ट्री वाले सर ने कैसे निकाला था? हाँ, दो चार्ज थे, एक चार्ज बहुत ज़्यादा दूर था, उसको फिर पास में लेके आए, वहाँ पे इक्वेशन लग रही थी, वहाँ पे रुक जाता है वो चार्ज, ऐसे कुछ था। ऐसी कुछ था। अपना अच्छा, हमने काइनेमेटिक्स में जब 1D पढ़ रहे थे तो तब भी मैंने क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सब टाइप के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। तो मिनिमम डिस्टेंस कब निकालते थे, क्या कंडीशन होती थी? बिना, हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी सेम होती थी कि जब भी मैं पूछता था कि विल ए एवर कैचेस बी या बी कैचेस बी, अगर कर लेता है, नहीं करता है तो कम से कम दूरी क्या रहेगी बीच में, तो वो कैसे फाइंड करते थे आप कि जब दोनों, जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो उस समय उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, वही कम से कम उनके बीच की दूरी होती थी। और फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमने शॉर्ट क्लोजेस्ट अप्रोच वाले करें रिलेटिव मोशन में, कि एक शिप ऐसे जा रहा था, एक शिप ऐसे जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो तब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल कर लिए। तो तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लिख लिया है तो बढ़े आगे। अरे यार, चलिए नेक्स्ट एक सिचुएशन लीजिए। Q1 Q2 चार्ज Q1 चार्ज और Q2 चार्ज ले लीजिए, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R1। ठीक है बेटा, दो चार्ज ऐसे ले लीजिए Q1 और Q2, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R1। Q2 का मास ले लीजिए कॉमा डाल के m, Q2 के ऊपर फोर्स किस तरफ आ रही होगी? हाँ जी, राइट साइड पे। तो किसी भी पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी निकालना सिखाई थी, सीखी थी या नहीं सीखी थी? भूल गए? तो अब फिर से अगर मैं वेलोसिटी निकालने के लिए कहूँ तो कैसे निकालोगे? अरे अब अपडेट हो गए ना तुम, अब उसे और जल्दी से कर सकते हो। पहले तो एलिमेंट लेके ये सब करके वेलोसिटी निकालना सीख रहे थे, किसी पॉइंट पे जाके निकाली थी वेलोसिटी, भूल गए? क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी, भूल जाते हो। तो लंबा मेथड था, मैं कह रहा हूँ अब तो तुम थोड़ा अपडेट हो गए। ये सिचुएशन भाई अंकित, इस टाइप का क्वेश्चन किया था। Q1 चार्ज ले लीजिए, R1 दूरी पे है, Q2 ले लीजिए, मास m ले लीजिए। यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। तो रिलीज कर रहा हूँ तो बेटा ये इस तरफ QE फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इन्फिनिटी तक करता ही रहेगा एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट आता है R2 दूरी पे, तो मैं इस पॉइंट पे आकर इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना चाह रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे किस तरह से कर सकते हैं शॉर्टकट में? और जो कंजर्वेशन वर्क थ्योरम है, हाँ लगा फिर, वर्क एनर्जी थ्योरम, तुम्हारा दोस्त जो क्या कहता है, K इनिशियल प्लस U इनिशियल शुड बी इक्वल टू, K इनिशियल प्लस U इनिशियल शुड बी इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। सबसे देखो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, K फाइनल हाफ mv स्क्वायर, K इनिशियल 0। हाँ तो भाई अब U इनिशियल में तो तुझे निकालने आती है K Q1 Q2 बाई R1, अभी तो U निकालना सिखाया तेरे को। तुझे लग रहा होगा मैंने आसान वाला लिख दिया, K Q1 Q2 बाई R2, क्योंकि इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। यहां से वेलोसिटी नहीं निकल पाएगी क्या? अब बस मुझे करवाना नहीं है आगे, जस्ट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ वेलोसिटी नहीं निकल पाएगी, अब V तो निकालना है, सबको उठा के पटक दो परली तरफ निकला आएगा। तो वही ना, हो गया ना। पिछली बार इंटीग्रेशन से करा था तो मैं लंबा लग रहा था, क्या हुआ?
पिछली बार लास्ट टाइम इसे इंटीग्रेशन वगैरह से कर रहे थे हम लोग, तो तुम्हें लंबा लग रहा था। अब की बारी कैसा है? क्योंकि तुम्हें उस समय मैंने पोटेंशियल निकालना सिखाया नहीं था, अब सिखा दिया, तो अब आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूजेबल दोबारा हो गई। वैसे एम भी तो है, हाँ ठीक है, तो इस तरह से चल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब ये देखो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह से, ध्यान दो। ये क्वेश्चन तो हो गया, ये मैंने उस समय तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, इसीलिए करवाया था एक, क्योंकि मुझे इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो वर्क एनर्जी से ही करने हैं। तो मैं तुम्हें उस समय जस्ट एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था तुम्हारे लिए, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन इस पर कराऊँ और उस समय टाइम वेस्ट करें। अब मैं तुम्हें और क्वेश्चन बताता हूँ। मान ले दोबारा Q1 ले ले, Q1 है और वो फिक्स्ड है, ठीक है। कहीं इन्फिनिटी पे Q2 चार्ज ले ले। ये बाहर कैसे घूमे जा रहा है यार? क्लास नहीं हो रही क्या इनकी? अंदर क्लास नहीं हो रही क्या तुम्हारी? तो बाहर कैसे घूम रहे सारे यार? अच्छा, मजे ले रहा तो बाहर, वही तो क्लास नहीं चल रही तुम्हारी, बाहर कैसे घूम रहे हो? वो भी बाहर से आ रही है। कि ये Q1 चार्ज है बेटा, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इट कैन नॉट मूव, ठीक है। यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे हमारा Q2 चार्ज है, क्या है Q, बट मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी v इस तरफ दी हुई है, दिस इज माई डायरेक्शन। तो बेटा ये यहाँ तक आएगा, इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? अरे जब उसकी वेलोसिटी उस तरफ है तो अभी इस तरफ आएगा ही ना। फोर्स किस तरफ पड़ रही है उस पर? तो एक टाइम पे आके वेलोसिटी, तो वो कम से कम इससे कितना पास आ सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वो कितना पास इसके आ सकता है। मतलब यहाँ पे मान ले आ गया, यहाँ से ये R मिनिमम होगा, उसको तो छोड़ दे भाई, वो तो अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दे, लगना तो वही है, गुड, फाइनल जीरो हो गया, बस समझ गया क्वेश्चन। मैंने क्या पूछा? उल्टा है ना। अगर तू यहाँ पे ध्यान देगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये हमेशा ही QE इस तरफ लग रही है, तो ये इसकी वेलोसिटी कम होने वाली है। जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो काम खत्म। ऐसे भी U इनिशियल भी जीरो है, अगर तू ध्यान दे, U इनिशियल जीरो क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं, U इनिशियल जीरो, K फाइनल जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसे कुछ आएगा, हो जाएगा ना। कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? हो गई बात, इतनी समझ आई? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। सेम क्वेश्चन, अबे इनिशियल क्या, आ कहाँ से रहा? इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो R इन्फिनिटी हो गया नीचे, तो ये, हाँ, तो फाइनल तो ये होगी ना R मिनिमम वाली। ओ भैया, अंतिम और प्रारंभिक। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। टेढ़ा क्या है कि जो मैंने उस चार्ज को वहां फिक्स माना था, फिक्स नहीं है, अब मुझे R मिनिमम निकालना है। जो मैंने उस चार्ज को फिक्स माना था, नेक्स्ट वेरिएशन में मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज नॉट फिक्स्ड। भाई अगर ये इस पे फोर्स डाल रहा है, ये इस पे भी तो डाल रहा है, ये इधर को कहां जाएगा? ये तो इधर को जाएगा ना, रिपल्शन है। अब मुझे निकालना है R मिनिमम। हाँ जी, कैसे तो नहीं रहेगा भैया? पहले तो वो पकड़ के रखा था तो वो नहीं जा सकता था, अब ये जा सकता है, तो R मिनिमम सेम कैसे रह गया? थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा, सोच। और मैं थोड़ी देर पहले तुझे हिंट दे चुका हूं।
थोड़ी देर पहले हिंट दे मिल चुका है तुम्हें। मिनिमम कब निकलता है? जब दोनों की वेलोसिटी है सेम हो जाए नालायको। अब सोच, ये इस तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसकी, ये तो रेस्ट पे बैठा था, इसकी बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, वही वाला टाइम हमारा क्या बोलेगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम बात समझ आई या नहीं आई? अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए तो यार पूछा गया था, क्या याद दिलाया गया था तुम लोगों को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लगाइए एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरू में मैंने कितनी वेलोसिटी से बोला है? v वेलोसिटी से आ रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी उसे अलग मानना, तो वो तो अलग वेलोसिटी होगी ना जब इक्वल हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए उस समय। भाई लॉजिक समझ आया क्वेश्चन का या नहीं आया? ओ भाई मान लो जब इनकी वेलोसिटी v डैश हो जाती है, दोनों की सेम करनी पड़ेगी ना, तब का आरविन निकालना। हाँ जी बेटा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, Q1 Q2 सेम रखना, सेम रख ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सेम रख ले सब, ठीक है। अभी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल शुड बी इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, ठीक है। शुरू में K इनिशियल कितनी है? हाफ m v स्क्वायर, गुड। पोटेंशियल एनर्जी 0, गुड। K फाइनल m v डैश का स्क्वायर, बट दोनों की होगी ना, 2 टाइम्स हो जाएगी, गुड। 2 इंटू पूरा लिखता हूँ ना, क्योंकि कुछ पुरानी है यहाँ पे, और ये ऐसा हो रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, v डैश डॉट कर देता हूँ, क्योंकि यह स्क्वायर करने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। v नॉट कर देते हैं ना, हाँ के फाइनल का। ओ भाई वो पिछले बारी था, हाँ तो सेम वेलोसिटी होगी ना, तभी तो मिनिमम दूरी होगी। तो आपकी बारी ये आएगी ना, दोनों की वेलोसिटी प्लस होगी ना, दोनों की होगी या नहीं होगी? तो दोनों के बीच का आर मिनिमम, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है तुमको, K Q1 Q2 बाई आर मिनिमम, K Q1 Q2 बाई आर मिनिमम। ये इक्वेशन बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। अगर तुझे क्या निकालना है? तुझे निकालना है आर मिनिमम। तब यहाँ पे देख कितने वेरिएबल हैं, m तो कोई दिक्कत नहीं है, v भी वेरिएबल है और v नॉट भी वेरिएबल है। आंसर शुड नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ v नॉट, क्योंकि वो वाली वेलोसिटी की तो बात ही नहीं कर रहा होगा वो। जब उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, उस वेलोसिटी की बात करेगा क्या, आंसर उसमें देगा क्या? आंसर जो आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में ही आना चाहिए, v की टर्म में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहूँ तो तब तुम v नॉट निकालते बैठोगे क्या? तो तुझे v नॉट और v के बीच का क्या चाहिए, वो कौन देगा? याद करो, दिमाग लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन, काम खत्म। v और v नॉट के बीच का रिलेशन कौन देगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों हुआ? आयुष भाई आप ही ने बताया था, मास कंजर्व्ड है। अबे नेट फोर्स 0 है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सेंटर ऑफ मास का बीच की, अगर वो रेस्ट पे रह रहा होता तो फिर आर मिनिमम आर मैक्सिमम। तो हाँ ठीक है, तेरी क्या मान ली तेरी बात, लेकिन एफ नेट 0 है ना मेनली, ठीक है। तो इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो जो क्या देगा आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या बनेगा? शुरू में आ रहा था एम वी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल कितनी है 2m v नॉट, यही है हाँ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको ये रिलेशन दे रहा है, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। शुरू में तो Q2 रेस्ट पे था, Q1
तो खाली एक ही तो मूव कर रहा था, वो वाला। जब फाइनल हुआ तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो mv0 प्लस mv0 होगा। तो यहाँ से भैया रिलेशन मिल गया या नहीं मिला? तो किसको एलिमिनेट करना था? v0 को। तो किसके बराबर आया? v/2। तो इसको पुट कर लेंगे। कोई भी वेलोसिटी दी गई हुई है उसके बीच में बेसिस पे आप ये काम कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वैल्यूज पुट करनी है आपको, सॉल्व करना, दैट इज प्योर मैथमेटिक्स। और क्वेश्चन में क्या पता, मैंने तो जनरलाइज करवाया, तो क्या पता आपको ये किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आए, वैल्यूज दे दी गई हूँ या नहीं दी गई हूँ। बात क्लियर हो रही है? क्या भाई, क्या है, कैसे, ऐसे कैसे? अरे भाई ये रिलेशन बन गया, कुछ भी आएगा, मैं कह रहा हूँ छोड़ना, अभी कैलकुलेशन करके कोई पॉइंट है? अभी कैलकुलेशन करके कोई पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अभी भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देख लिया तूने? देख लिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देख लिए? चलो एक अच्छे वाला क्वेश्चन देखते हैं अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। ये थोड़ा सा अच्छा हुआ था, इससे भी थोड़ा सा अच्छा चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, Q1 चार्ज है, मास m का पड़ा हुआ है, ठीक है, बट दिस इज फिक्स्ड। अब की बारी ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पे बेटा एक Q2 चार्ज है, मास m का, भाई इस तरफ चल रहा है, समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, हाथ क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस निकालने की बात चल रही है। तो यहाँ से ये चल रहा है, वेलोसिटी ले लो इसकी v0 मान लो शुरू में, ठीक है। तो अब की बार पाथ, सबसे पहले तो तुम कॉपी पे इसका पाथ बनाओ। पाथ कैसा बनेगा? मुझे मिनिमम दूरी निकालनी है Q1 और Q2 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनका पाथ बना के दिखाओ मुझे कि ये जाएगा कैसे, और फिर मिनिमम दूरी कैसे निकालेंगे। हाँ बढ़िया, ऐसे ही जाएगा बाहर की तरफ, गुड। और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? क्या बनाना पड़ेगा मुझे बीच में? हाँ तो बना डाले, तो वही तो तेरी कम से कम दूरी होगी बीच में। तो ये बेटा यहाँ पे सीधा आएगा, इसके ऊपर फोर्स लगना चालू होगी, तो ये ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब इस केस में हमें कभी भी निकालना होता है तो हमने आपको सिखा रखा है, यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो ये मेरा क्या है बेटा, आर मिनिमम है। क्या है? आर मिनिमम। तो भैया, हाँ जी कुछ कहना चाहेंगे भैया? अरे ट्राइंगल नहीं बनेगा रे पगले। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन तो लिखिए पहले, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखिए। थोड़ा सा टेढ़ा है, नहीं होगा तुमसे, मुझे पता। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, तभी मैं कह रहा हूं लिखो। के इनिशियल कितना है? अरे के इनिशियल इसका तो 0 है, इसका ही बचेगा खाली, हाफ m v0 स्क्वायर। यू इनिशियल 0 भाई, इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना। हाँ अरे डॉटेड लाइंस बनाई थी ना, ले यू इनिशियल, अभी जितने भी क्वेश्चन किए इन्फिनिटी से तो ला रहा था अभी तक। इन्फिनिटी, यू इनिशियल 0 हो गया। के फाइनल की बात कर चल, तो तेरा बना है अभी तक हाफ m v0 स्क्वायर प्लस 0। चल बेटा के फाइनल, के फाइनल पे इसकी वेलोसिटी बदल गई होगी। अरे भाई ये तो फिक्स्ड है, इसकी तो फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो हाफ m v स्क्वायर लिख दूं।
अरे जब ये बांधा हुआ है बेचारा तो ये इसकी तो क्या वेलोसिटी, हाँ उसकी तो बदलेगी ना, तो यही इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन की। तो भाई दिक्कत ये है इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं तो इस्तेमाल कर सकता, F0 जीरो ही नहीं है, तो फिर लेकिन इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ओए इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तुम्हें ये बताना है मुझे कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों है, यही बताना है तुम्हें याद करके। गुड, एक चीज टॉर्क नेट जीरो नहीं है, अब जीरो लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, ठीक है। हमने क्या कहा बेटा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब यहां पे देखिए Q1 और Q2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगा रहे होंगे या नहीं लगा रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। और अगर मैं ध्यान दूं, तुम लोगों को रोटेशनल में याद होगा, तो क्या ये दोनों फोर्सेस तुम्हें हिंज फोर्सेस नहीं दिख रही, हिंज दिख रही है, हिंज फोर्स है। तो टॉर्क अबाउट अ हिंज फोर्स जीरो, तो टॉर्क अबाउट ए क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आई? तो व्हेन नेट टॉर्क इज जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ये चीजें मैंने रोटेशनल में लिखवाई हुई हैं कि ए पे तुझे हिंज फोर्स दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब भाई ये मान ले नीचे वाला फिक्स्ड वाला, यहां पे हिंज फोर्स है या नहीं है, मान ली तुझे भी दिख रही थी, तो टॉर्क अबाउट ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब नेट टॉर्क क्या होता है, जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो लग गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। हाँ जी भैया जी, ओ भैया जी, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। अब ये तो मैंने लिख दिया, एल का फार्मूला क्या होता है, क्या क्या, वी स्क्वायर भाई, क्या एम वी आर। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी नॉट, और कितनी दूरी है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे ना हमेशा, याद आ रहा है, परपेंडिकुलर लेते थे, तो डी है, एम वी नॉट डी। बेटा रोटेशनल याद करो, और इधर क्या होगा, एम वी आर मिनिमम। जहां तो फोर्स परपेंडिकुलर ली जाती थी या वेलोसिटी परपेंडिकुलर ली जाती थी, जहां बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया जाता था। याद कर लो, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए जाते थे जब जो रोटेशनल पढ़ाया गया था। भूल जाओगे तो पूरा चैप्टर तो पढ़ाने से रहा, इतना ही रिवाइज करा सकता हूं, ठीक है। तो वी का रिलेशन मिल गया वी नोट के साथ, अब तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आगे मुझे करवाना नहीं है, वो तो पेपर की डिमांड होगी ना कि क्वेश्चन को कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना है। बात क्लियर हुई है भाई, किसी को परेशानी? कौन सा बेटा, एम इनिशियल एम वी आर होता है, अरे वो तो फाइनल होगा ना, इनिशियल का तो ले पहले, एल इनिशियल नहीं लेगा, एम वी लिखा तो है मैंने, एम वी आर मिनिमम भी, एल फाइनल। तो शुरू में कितनी दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका, डी है, तो वही तो लिया है भाई। दिख नहीं रहा क्या, ओ भाई ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो इस ये ऊपर वाली लाइन पे है, बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लिया जाता है। तो बेटा घर जा, रोटेशनल खोल, पढ़, फिर पता चलेगा। भूल गया यार, ऐसे कैसे भूल जाते हैं, जब फोर्स परपेंडिकुलर लेते थे आर ऐसे ले लेते थे, जब अपन फोर्स ले लेते थे ऐसे, फिर आर परपेंडिकुलर लेते थे। कोई नहीं, कॉपी खोलियो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो 10 क्वेश्चन करिए उसके उठा के, यहाँ परपेंडिकुलर उठा रहे हैं, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि ये डी क्यों लिया गया है। बात भूलने की है सारी ठीक है, चलिए बस करते हैं आज के लिए। तो कल हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बट सिस्टम ऑफ चार्जेस की तरफ चले जाएंगे, ट्राइंगल एंड और ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। थैंक यू गाइस